ये हो चुके हैं इसके सब सभी लोग वेलकम बैक टू द गेम पे वीडियो। तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GT5। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी फाइट चल रही थी बिग माफिया के साथ, और जब हमने उसके घर पर अटैक करा था तो बिग माफिया प्लेन में बैठ के यार पता नहीं कहां पर भाग गया था। लेकिन जो भी उसका जो बेटा है वो यहीं पर लॉस सैंटोस में उसके हाईवे वाले मेंशन में रह गया था। तो वहां पर जाकर मैंने उसे बहुत मारा, बहुत कूटा, लेकिन उसने यार बिग माफिया के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताई। इसीलिए मैं उसको लेकर गया था लेस्टर के पास, और लेस्टर ने जब उसे टॉर्चर करा तो भाई सच्ची में उसका भूत बना दिया होगा लेस्टर ने। और फिर उसने ना बिग माफिया के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी डिटेल्स हमें बता दी। और भाई सच्ची में बिग माफिया की जो लोकेशन उसके बेटे ने बताई थी वो थी नॉर्थ यंगटन, जिस जगह को मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। मुझे तो लग रहा था कि जो बिग माफिया है वो यहीं कहीं पर छुपा होगा, मतलब कि अंडरग्राउंड हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि वो पलेटो चला गया हो। लेकिन भाई साहब बिग माफिया चला गया था नॉर्थ यंगटन। और जब मैं वहां पर उसको मारने के लिए पहुंचा हेलीकॉप्टर से, तो भाई एक तो ना मेरे को समझ नहीं आया कि जो वहां के पुलिस वाले थे वो उसकी सिक्योरिटी थी। मतलब यहां पर तो उसके नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन नॉर्थ यंगटन में पुलिस वाले थे उसके सिक्योरिटी गार्ड, और साथ में उसका एक बहुत ही बढ़िया घर भी था वहां पर। तो गाइस यार वहां पर पहुंच के ना मैंने एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया था, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम उसके घर पर अटैक करा था ना तो हमने कोई भी प्लान नहीं बनाया था। और जब हमने अटैक करा तो बिग माफिया जो है वहां से काफी ज्यादा आराम से भाग गया था। तो वो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो इस बार मैंने ना ऐसा प्लान बनाया कि जब बिग माफिया सो रहा होगा अपने घर में तब उसको घुस के मारेंगे। और भाई सच्ची में मैंने ना पहले सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को सप्रेसर लगाकर अपनी स्नाइपर में सबको ठोका, और किसी को पता नहीं चला मैं कहां से मार रहा था। लेकिन कुछ बंदों को पता चल गया था जो कि मेरे पर अटैक करने आए थे। फिर मैंने उनको भी मारा। उसके बाद मैंने सीधा घर में घुसा और बिग माफिया को नहीं मारा, पहले उसे अच्छे से कूटा और उसको बोला कि अगर तू हमें डायमंड दे देगा तो हम तेरे को छोड़ देंगे। और उसने हमें अपने डायमंड दिए और हम लोग उसे हेलीकॉप्टर में बैठा कर ले आए लॉस सैंटोस। और फिर अंडर वाटर माफिया और मैंने हेलीकॉप्टर से जंप मार दी। लेकिन बिग माफिया को इस प्लान के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो हेलीकॉप्टर में बैठा रह गया और हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था मैं, तो हेलीकॉप्टर जाके क्रैश हो गया और भाई साहब बिग माफिया की वहीं पर मौत हो गई। मतलब कि हमेशा बिग माफिया में पागल बनाया करता था, तो इस बार जब मैंने उसे मारा तो पूरा का पूरा पागल बना के मारा, यानी कि अपना जो पूरा पूरा बदला है वो मैंने ले लिया है। और अभी लॉस सैंटोस का ना कोई भी बड़ा गैंगस्टर नहीं बचा। मतलब बहुत सारे गैंगस्टर यहाँ पर हैं जो कि अभी ना काफी सारे अंडरग्राउंड भी हो रखे हैं, काफी ज्यादा टेररिस्ट भी यहाँ पर। लेकिन अगर अभी फिलहाल देखा जाए ना तो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर माइकल ही है। तो कहीं सर जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि जो हमें डायमंड्स मिले थे बिग माफिया से $500 मिलियन के, वो सारे के सारे उसके नहीं थे, वो थे सारे के सारे अंडर वाटर माफिया के। तो वो तो फिलहाल मैं इसको वापस नहीं करने वाला, लेकिन दोस्ती के खातिर ना मैं इसको अपना जो हाईवे वाला मेंशन है जिसके पीछे हमारी बिग माफिया से फाइट हुई थी वो जो है मैं इसको दे दूंगा। और साथ में हम लोग इसको थोड़ी बहुत गाड़ियां भी दे देंगे। और आप लोग सामने की तरफ में इसका जिम देख पा रहे हो। तो कहीं सर मुझे पता है अभी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने यार अंडर वाटर माफिया को वो जो $200 मिलियन का हाउस है वो फ्री में क्यों दे दिया। तो देखो यार पहली चीज तो ये है कि अपना दोस्त बन चुका है, और यहाँ पर अभी जितनी भी फाइट होगी ना सभी फाइट में हमारा साथ देगा, जैसे कि इसने बिग माफिया को मारने में हमारा साथ दिया है। तो यहाँ पर पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है कि जब भी हम कोई नया घर लेने की सोचते हैं ना तो हमारे साथ यार बहुत ही खतरनाक फाइट हो जाती है। जैसे पहले हुई थी बेलास गैंग से, जब शोरूम बनाया तो फाइट हुई, और जब हमने नया वाला एक घर लिया था बहुत पहले। और इसको देखो भाई साहब मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है। फिलहाल ये मेरी पर्सनल पार्किंग तो है नहीं, इसलिए मैं इसको मार नहीं रख सकता, लेकिन एक घुसा तो मैं बजाऊंगा। बेटा यहाँ पर गाड़ी मत पार्क कर दियो आज के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर बजाइए, इसके अंडर वाटर माफिया भरेगा भी, इसके देखना आ जाता। हाथ मत चला दियो, पहली बता रहा हूँ, पीछे से भर देगा। अबे भाई अभी ये गया, अभी ये गया, अभी इसके भरेगा बहुत ही बुरे वाला। बेटा यहाँ बदमाश बनने की कोई जरूरत नहीं है। और कई सर पहले तो मैं सप्रेस पिस्टल चलाता था, लेकिन अब देखो भाई अब हम लोग चलाएंगे देसी कट्टा। अब यहाँ पर जो भी चोड़ा होगा ना सीधा उसके मत्थे पे यूं बजा देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में ना तबाही मचाने वाले हम लोग। तो कि गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अंडर वाटर माफिया को बोल दिया ये जो गाड़ी है इसको लेकर चले जा बिग माफिया के घर में, और वो जो घर है वो आज से तेरा हुआ, मतलब पूरा इसका नहीं है, 50% हमारा भी है। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर अंडर वाटर माफिया तो जो है गाड़ी लेकर यहाँ पर चला गया, और भैया आराम से चलाइए। ओ तेरी भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चला रहा है गाड़ी, मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ठोक वोक ना दे। चलो गाइस यहाँ पर फिलहाल अंडर वाटर माफिया तो है जा चुका है। अभी मैं जल्दी से चलता हूँ यहाँ पर माइकल की फैमिली को लेने। तो चलो गाइस यार मुझे ना कुछ भी करके आज में उस वाले घर के लिए ना काफी ज्यादा बॉडीगार्ड का भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता माइकल की फैमिली को कुछ भी हो। तो हम लोग वहां पर जो बॉडीगार्ड लगवाएंगे ना इतने खतरनाक वाले लगाऊंगा ना कि पुलिस वाले क्या कोई भी अंदर ना घुस पाए, कोई भी टेररिस्ट वगैरह आ जाए, फिर कोई भी दुश्मन आ जाए। तो भाई देखो अभी ना माइकल जो है लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, तो यहाँ पर ना भाई बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है माइकल की फैमिली को, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रेसी टीवी देख रही है, जिमी कंप्यूटर चला रहा है, और यहाँ पर अमेंडा कुकिंग कर रही है। तो फटाफट से इनको लेकर चलते हैं उस वाले घर में। तो गाइस यार अभी फिलहाल जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था ना वो तो सारा का सारा हम लोग ने यहाँ से ले लिया, और अभी ना फटाफट से जाने वाले हम लोग पुराने वाले घर पर। मतलब कि इंपॉर्टेंट सामान कुछ नहीं था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो पैसा बचा हुआ है। अभी आपको पता होगा यार जितना भी पैसा था ना वो तो सारा का सारा बिग माफिया ने हमसे लूट लिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें $500 मिलियन जो है ना वो तो वापस मिल चुका है। अभी मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी गाड़ी से यहाँ पर जाना चाहिए। एक काम करता हूँ ना, मुझे ना डर लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड लीमो चोरी ना हो जाए। फिलहाल
बहुत ज़्यादा टाइम से खड़ी हुई है, मुझे पता है अभी तक चोरी नहीं हुई, लेकिन क्या पता आज ही बुरा दिन हो, आज ही चोरी हो जानी हो। इसलिए एक काम करते हैं ना, फटाफट से ये वाली गाड़ी को लेकर चलते हैं, वहाँ पर मैं खड़ा करके इसे आराम से सेव कर दूंगा। अभी ना वैसे मैं अपनी रोल्स रॉयस से जाता, लेकिन आपको पता होगा रोल्स रॉयस जो है मैं पहले ही वहाँ पर छोड़कर आ गया था, फिर हम लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल गए थे। तो भी फटाफट से ना ये लोग यहाँ पर गाड़ी में तो आकर बैठ चुके हैं, तो भैया जल्दी से बैठो, हम लोग यहाँ से निकल लेते। भाई सच्ची में अपनी गोल्ड लीमो जो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और मेरे हिसाब से ना इसको मैंने गलत ले लिया। अब यहाँ पर ना इसे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है यहाँ पर से अपने घर में पहुँचाने के लिए। तो गाइस यार वैसे ना इस गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ना इस गाड़ी को भी मैं बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलाने वाला, क्योंकि आपको पता है ये पूरी की पूरी गोल्ड की कार है, और यहाँ पर ना अभी तक इस कार पर एक भी स्क्रैच नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि इस गाड़ी पर एक भी स्क्रैच आए। तो अभी ना एकदम इसे आराम आराम से मैं लेकर जाने वाला हूँ अपने घर पर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो माइकल का घर है वो तो आने वाला है, और मैं पता है बीच रास्ते में ये सोच रहा था कि जब यार माइकल के पास बॉडीगार्ड आ जाएंगे, मतलब कि 4 गाड़ियां आगे चलेगी 4 गाड़ियां पीछे चलेगी, तो कितना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यार पता है मुझे ना खुद ड्राइव करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसीलिए मैं वो वाले बॉडीगार्ड तो रख लूँगा, लेकिन अपने पास ड्राइवर नहीं रखूँगा, अपनी गाड़ी में खुद ही चलाऊँगा, क्योंकि अगर बाई चांस पुलिस वगैरह भी पीछे पड़ जाती है तो हम लोग फटाफट से वहाँ से अपनी जो है गाड़ी को भगा लेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को अपनी गाड़ी को एकदम आराम आराम से अपने घर के अंदर एंटर करवा देना, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो मेरी रोल्स रॉयस है जो मैंने लास्ट टाइम खड़ी करी थी वो अभी भी घर के पीछे की तरफ में ही खड़ी हुई है। तो अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को एकदम आराम आराम से मैं घर के अंदर लेकर चल लेता हूँ, और ये ना गाड़ी मेरे हिसाब से मेरे गैराज में तो नहीं जाने वाली, इसलिए इस गाड़ी को मैं यहाँ पर पार्क करूँगा। वैसे यार देखने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी फिलहाल मैं अपनी फैमिली को, मतलब कि माइकल की फैमिली को लेकर तो फिलहाल घर पर पहुँच गया हूँ। तो अभी ना जल्दी से चलते हैं घर के अंदर, और यहाँ पर अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेने, और मुझे नहीं पता यार बॉडीगार्ड्स कितना ज़्यादा पैसा लेंगे घर पर आने के लिए। तो चलो भाई यार यहाँ पर ना आगे जाने से पहले मैं फटाफट से ना अपने कुछ कपड़े बदल लेता हूँ, मतलब कि यार काफ़ी ज़्यादा दिनों से हमने यही कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पर ना आज एक बढ़िया सी ड्रेस पहनते हैं, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। वैसे ना आपको यार बताऊँ माइकल पे कोट पैंट ज़्यादा सूट करता है या फिर ये नॉर्मल वाली ड्रेस, ये जो चीज़ है मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा बॉडीगार्ड्स को लेने के लिए, और यहाँ पर ना देखो बॉडीगार्ड्स उसे कॉल कर भी आ जाते हैं, लेकिन अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा और खुद से बंदे सिलेक्ट करूँगा और उन्हें लेकर आऊँगा अपने घर के लिए। और ना मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि ना बॉडीगार्ड्स के लिए ना कुछ तगड़ी वाली गाड़ी लाएंगे, जैसे कि बिग माफिया के पास थी, वो ना यार सारी की सारी आर्मर्ड कार थी। तो मेरे हिसाब से भी बॉडीगार्ड का और उनके साथ जितनी भी कार आने वाली है उसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, और अभी फिलहाल मेरी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ना, अपने जितनी भी शोरूम की कार्स है ना उनको बेच दूंगा, मतलब कि अभी काफ़ी सारी कार्स खड़ी है तो उनमें सस्ते में अभी सिम्योन को बेच दूंगा, उसका भी शोरूम है, तो मेरे हिसाब से वो जो कार है वो मेरे से खरीद लेगा और कुछ पैसे जो है मुझे उधार दे देगा। तो अभी ना जल्दी से चलते हैं कुछ बॉडीगार्ड्स को लेने। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं जाने वाला हूँ सीधा FIB टावर, वहाँ पर हम लोग उनसे बात करेंगे बॉडीगार्ड्स के बारे में। अब यार देखो FIB वालों का ना ये काम नहीं होता कि वो हमारे लिए बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड कराएं, उनका मेन ये काम होता है कि जो भी प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई सेलिब्रिटी है तो उसके लिए वो लोग बॉडीगार्ड या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हमने ना FIB वालों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करा था, और उसके बाद ना उनकी और मेरे बीच जो है फ्रेंडशिप हो गई थी। तो इसलिए ना एक बारी बात कर देखते हैं, अगर वो लोग हमारे लिए बॉडीगार्ड प्रोवाइड करवा देंगे तो भाई ठीक है, जितने पैसे चाहिए होंगे हम लोग देंगे। हमारे पास बहुत सारा डायमंड है जो कि अभी मुझे लेस्टर को देकर आना है, और जैसे ही मैं लेस्टर को देकर आऊँगा लेस्टर सारा का सारा डायमंड बेचेगा, और उसके बदले जो कैश मिलेगा वो ट्रेवर, फ्रैंकलिन, लेस्टर और मेरे बीच जो है बट जाएगा। तो यानी कि अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन हो चुका है। वो शायद से मैं गलत जगह पर आ गया यार, FIB टावर कहाँ चला गया, एक मिनट रुक जाओ, वो देखो वो रहा सामने की तरफ में FIB टावर। वही मैं सोचूँ यार ये तो मैं यूनियन डिपॉजिटरी पर आ गया। अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी जो है मुझे बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी, और सामने जो बड़ी वाली बिल्डिंग आप देख पा रहे हो ना यही है FIB टावर। अभी ना जल्दी से हम लोग इसके अंदर चलते हैं, और ये देखो भाई साहब FIB टावर के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। खैर छोड़ो, कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ में, और यहाँ पर ना इससे बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। अभी ना हमें इन लोग से बात नहीं करनी, मेरे को सीधा जाना है मैनेजर से बात करने के लिए। तो चलो गाइस सर अभी ना फटाफट से हम लोग इससे बात करते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पर ये तो फिलहाल अपना कंप्यूटर में जो है काम करने में लगा हुआ है, तो अभी पता नहीं यार क्या कह रहे हैं। तो अभी ना एक काम करते हैं ना, हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ में, और यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख पा रहे हो भाई, इन्होंने अपने यहाँ पर ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा लगा रखी है। तो मेरे हिसाब से हम लोग अंदर की तरफ में तो जा नहीं सकते, सीधा चलते हैं ना अभी ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पर शायद से ना मुझे इस वाले लिफ्ट से जाना है। वैसे 3-4 लिफ्ट है, मेरे हिसाब से ये वाली लिफ्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही। चलो भाई ये वाली लिफ्ट जो है काम कर रही है। अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ में। वैसे ना सारी लिफ्ट काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये वाली नहीं कर रही। और देखो भाई तो कि गाइस सर अभी फिलहाल मैं FIB बिल्डिंग के 49th फ्लोर पर पहुंच चुका हूँ। भाई सच्ची में ये जो बिल्डिंग है ना यार बहुत ही ज़्यादा ऊंची है।
अभी ना यहाँ पर मुझे देखना है कि मुझे आखिरकार जाना कहाँ पर है। यहाँ पर 3 रास्ते, सामने मेंटेनेंस रूम है, लेफ्ट वाले रास्ते पे कुछ लिखा नहीं है, सामने वाले रास्ते पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पर चलकर देखते हैं, क्या पता जो मैनेजर का ऑफिस है वो मेरे को यहीं पर कहीं नजर आ जाए। फिलहाल यहाँ पर तो मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वर्कर बैठकर अपना जो है काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ना FIB बिल्डिंग के ऑफिस वर्कर है। और सामने की तरफ में देखो जो मेज बैंक टावर की बिल्डिंग है ना, वो इस बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची है भाई, वो तो आसमान छू रही है। और यहां से ना देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइकल का जो घर है ना वो भी नजर आ जाएगा, इतनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। तो यहां पर तो यार हर जगह ऑफिस वर्कर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। और सामने की तरफ में ये ऑफिस है क्या? नहीं 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 भाई साहब, ये तो मेन इनका कंट्रोल रूम है, जहां पर सारे के सारे CCTV लगे पड़े हैं इस बिल्डिंग के। खैर छोड़ो, यहां पर नहीं जाता हूं, एक काम करता हूं ना, इस वाले रास्ते पर चलते हैं। मुझे ऑफिस ना कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। सामने की तरफ में एक बाथरूम है, क्या पता बाथरूम के अंदर कोई मेरे को मिल जाए, मैनेजर वगैरह। चल कर देख लेते हैं। वैसे मजाक करो, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला। फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं, आगे चलकर देखते हैं, क्या पता यार जो ऑफिस है वो यहीं कहीं पर तो होगा मेरे हिसाब से। अभी तक तो मुझे कहीं पर दिखा नहीं है। अभी फिलहाल ये देखो गाइस, ये ऑफिस है या फिर ये मीटिंग एरिया? ऑफिस ही होगा ये मेरे हिसाब से, तो ये ऑफिस है लेकिन ये मीटिंग एरिया मेरे को लग रहा है। खैर छोड़ो, जो भी है। यहाँ पर ओ तेरी, ये देखो भाई, इसी को मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैनेजर साहब है बैठकर अपना कॉफी पी रहे हैं, और कोई लाइव शो चल रहा है यार, कैमरे वैमरे लगे हुए, इससे बात कर लेता हूँ मैं नॉर्मली चल के। तो कि गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर FIB के मैनेजर से तो बात हो गई, और ये कह रहा है कि तुम्हें ना 5 बॉडीगार्ड के टोटल $2 मिलियन पे करने पड़ेंगे पर मंथ। अब यार देखो, $2 मिलियन ना वैसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ना ये लोग साथ में 5 को गाड़ियां भी प्रोवाइड करवाएंगे जो कि पूरी की पूरी आर्मर्ड होगी, और साथ के साथ जितने भी बॉडीगार्ड के पास वेपन्स होंगे वो भी सारे के सारे यही लोग देने वाले हैं। तो अभी हमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। $2 मिलियन पर मंथ मेरे हिसाब से तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि यार बॉडीगार्ड जो है बहुत ज्यादा तगड़े मिलने वाले हैं हमें FIB वालों की तरफ से, और जो इनकी सिक्योरिटी है ना मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं सीधा आ चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। अभी ना मैंने जो है इसको बोल दिया कि पेमेंट जो है मैं बाद में कर दूंगा, और आपको तो पता ही है यार FIB वालों से अपनी दोस्ती यारी चल रही है। तो ये कह रहा है कि तुम बस नीचे वेट करो और हम लोग यहाँ पर 5 बॉडीगार्ड जल्दी भेज देते हैं। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैंने जिन 5 बॉडीगार्ड की बात करी थी वो 5 के 5 जो है यहाँ पर आ चुके हैं। और ना इनको आने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ना ये बाहर की तरफ में व्हीकल सेट कर रहे थे कि सारे के सारे रोड पर मेरी सिक्योरिटी के लिए। अब देखो भाई, आज से ना ये लोग मेरी सिक्योरिटी करने वाले हैं, लेकिन भाई सबसे आगे ना मैं ही चलूंगा, और अपनी गाड़ी भी मैं खुद ड्राइव करूंगा, किसी ड्राइवर को नहीं रखूंगा। क्योंकि यार देखो, अगर कहीं और भागना पड़े या फिर कहीं और निकलना पड़े तो यार पहले ड्राइवर को बोलना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्राइवर से अच्छी ड्राइविंग करूंगा। इसलिए अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ना देखो, 2 गाड़ियां मेरे आगे चलेगी, 3 गाड़ियां मेरे पीछे चलेगी। ये जो चीज़ है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। तो चलो यार, आज के लिए वाला शौक पूरा कर लेते हैं। और आपको ये चीज़ कैसी लगती है प्लीज़ यार कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो अभी मैंने इनको मना करा था ड्राइविंग के लिए, अपनी अपनी गाड़ी में बैठो भाई जल्दी से जाके। तो गाइस यार, अब आने वाली है सबसे बड़े गैंगस्टर या फिर बिग माफिया वाली फीलिंग। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पर जो हमें ड्राइवर दिए गए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कचड़ा है। भाई साहब ने आते ही पहला वाला पिलर गिरा दिया, और भाई देखो देखने में कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब कि सामने की तरफ में हमारे साथ 2-2 गाड़ियाँ चल रही है, और पीछे की तरफ में भी 3-3 गाड़ियां आ रही है, जो कि थोड़ा सा और पीछे रह गई है। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल हम लोग अपने घर पर तो पहुंच चुके हैं। 2 गाड़ियां हमारे आगे है, 2 गाड़ियां पीछे है। लेकिन यार दिक्कत की बात ये है ना कि यार ये लोग गाड़ियां बहुत ज्यादा स्लो चलाते हैं, और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात ये है कि ये लोग साथ में रेड लाइट पर भी रोक देते हैं। अभी फिलहाल पीछे 3 गाड़ियां आनी थी, हाँ तीसरी भी आ गई। वही मैं ढूंढ रहा था कि तीसरी वाली गाड़ी कहां पर चलेगी, और इनको मेरे घर के एंट्रेंस नहीं पता गया ये लोग इस वाले गेट से क्यों लाया है। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी ना अपनी गाड़ी जो है हम लोग यहीं पर पार्क कर देंगे, और मैं डायरेक्टली चलूंगा घर के अंदर। तो एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी जो है मैं यहीं पर और आगे ले जानी है। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, उसने तो आगे ले आके ठोक ही दी। ओ भाई, क्या घटिया ड्राइवर है ये। खैर छोड़ो, हम भी अपनी गाड़ी जो है यहीं पर खड़ी कर देते हैं। और अभी फटाफट से ना मैं इनको बता देता हूँ कि घर के अंदर बेसिकली जाना कहाँ पर है, और कहाँ पर मेन तुम्हें सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। तो कि गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल जितने भी बॉडीगार्ड्स थे मैंने उनको उनकी पोजीशन तो बता दी कि तुम्हें कहाँ पर खड़े होना है घर की सिक्योरिटी करने के लिए। तो देखो भाई, जो पहला बॉडीगार्ड है उसको मैंने इस वाले गेट पर खड़ा कर दिया है, जहाँ से सारी की सारी गाड़ियाँ एंटर होती है। और जो दूसरा बॉडीगार्ड है उसको फिलहाल मैंने इस वाले गेट पर खड़ा कर दिया है, और जो तीसरा बॉडीगार्ड है उसको मैंने खड़ा करा है इस वाले गेट पर, जहां से अपने घर के अंदर की मेन एंट्रेंस होती है। और जो चौथा बॉडीगार्ड है उसको मैंने खड़ा कर दिया छत पर, क्योंकि आपको याद होगा कि बाथरूम वाली जो विंडो है वहां से भी एंटर होया जा सकता है इसलिए। और जो बाकी 5वां लास्ट बॉडीगार्ड है उसको मैंने इस वाले गेट पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि हमारे घर पर पीछे से भी एंटर होने के 2 रास्ते हैं। अगर कोई बंदा टेनिस को टाप कर आ जाता है तो वो इस वाले गेट से भी एंटर हो सकता है इसलिए। तो देखो भाई, अभी सब कुछ फिलहाल बढ़िया हो चुका है, और यहाँ पर बॉडीगार्ड्स की 5 गाड़ियां भी यहाँ पर मैंने पार्क कर दी। मैंने नहीं करी, इन्होंने खुद पार्क कर लिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से। तो अभी यार इतना काम तो हो गया है, और मुझे ना अभी अंडर वाटर माफिया का कॉल आया, कह रहा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी ना मैं फटाफट से जा रहा हूँ उसके वाले मेंशन में, देखते हैं
हैं ऐसी क्या न्यूज़ है जो वो हमें बताने वाला है। और जिस हिसाब से वो बोल रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि कोई बहुत ही बढ़िया न्यूज़ वो हमें देने वाला है। तो भी ना जल्दी से चलकर देखते हैं क्या सीन है आखिरकार। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी रोल्स रॉयस भगाते भगाते सीधा पहुंचने वाला हूँ हाईवे वाले मैंशन पर, जो कि मैंने गिफ्ट कर दिया था अंडर वाटर माफिया को। अभी ना चलकर देखते हैं कि आखिरकार इतने बड़े घर में अंडर वाटर माफिया अकेले क्या कर रहा होगा। और गाइस यार सबसे ज्यादा देखने वाली चीज ये है, मतलब कि ना एक चीज को लेकर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि जितने भी डायमंड थे ना वो सारे के सारे अंडर वाटर माफिया की कार में ही धरे होते, जो कि कार मैंने उसे गिफ्ट कर दिया है। अब बस ना कहीं ऐसा सीन ना हो कि अंडर वाटर माफिया ना हमें इस घर में मिले ही ना, यानी कि वो डायमंड लेकर कहीं पर भाग ना जाए। तो भी ना जल्दी से मैं घर के अंदर चलता हूँ और अंदर चलकर देखते कि यहाँ पर अंडर वाटर माफिया है या फिर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ना सामने की तरफ में उसकी गाड़ी तो खड़ी है, देख लो भाई, मैंने कहा था ना अंडर वाटर माफिया जो अभी अपना बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त बन चुका है, तो वो अभी हमें ना कुछ भी करके धोखा नहीं देने वाला। तो भी ना फटाफट से अपनी गाड़ी जो है मैं यहीं पर खड़ी कर देता हूँ और अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं घर के अंदर और चेक करता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर अंडर वाटर माफिया है या फिर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे चेक करूँ पहले, उतरी वो देखो सामने ही बैठा हुआ है भाई। मैं सोच रहा था कि कहाँ पर मिलेगा, मतलब इतना बड़ा कराने वाला पूछो मत, तो सामने ही बैठा हुआ है। और यहाँ पर भी इससे बात करते हैं किस लिए बुलाया इसने हमें मिलने के लिए। और भाई टीवी देख रहा है, टीवी तो बंद पड़ा हुआ, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो गई और ये कह रहा है कि ना काफी टाइम पहले इसके पास एक बहुत ही तगड़ी कार हुआ करती थी बैटमैन एडिशन की, जो कि पुलिस वालों ने इससे छीन ली थी और कहीं पर छुपा दी थी। तो अभी ना इसने लेस्टर की हेल्प ली और लेस्टर ने उस कार को जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर उसकी लोकेशन निकाल ली। अब वो जो लोकेशन मिली है ना हमें, वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब कि यार सच्ची में वहां पर जो सिक्योरिटी है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वहां पर नॉर्मली जाना और वहां से कार लाना मेरे हिसाब से इतना ज्यादा आसान तो नहीं है। लेकिन यार ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी करके वो कार चाहिए तो चाहिए, तो अभी वहां पर यार जाना तो पड़ेगा क्योंकि अपना ये दोस्त है। और यार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इसने ना डायमंड्स जो है जितने भी थे वो यहाँ पर छुपा कर रख दिए। मतलब कि यार इतने बड़े घर में इसको ये घटिया सी जगह मिली थी डायमंड छुपाने के लिए, मतलब कोई भी आके चुरा के जा सकता है। वैसे यार यहाँ पर कोई चेक नहीं करेगा, अपना नॉर्मल आके यहाँ से निकल लेगा। अच्छी बात है, मस्त जगह छुपाया है। लेकिन यार अभी ना मैंने लेस्टर को फोन करके बोल दिया कि जितने भी डायमंड है यहाँ से आकर ले जाइए और लेस्टर ले जाकर भेज देगा। तो अभी हम लोग जाने वाले सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पर उस गाड़ी को वापस लाने। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। भाई साहब सच्ची में अभी ना हमें बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा बोट चलाते चलाते। और यार बाकी आप लोग इस घर की जो लुक है ना वो देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझो ये वाला घर हमारा ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अंडर वाटर माफिया का है। और यहाँ पर बिग माफिया के नीचे की तरफ में एक बोट खड़ी है। जल्दी से मैं बोट में यहाँ पर बैठ जाता हूँ और मुझे लग रहा था कि मैं बोट के ऊपर कूदूंगा। अभी फटाफट से यहाँ पर इस बोट को मैं कंट्रोल करता हूँ और यहाँ पर ये बोट बंद ही नहीं हुई है कि पीछे कैसे जा रही है। एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा ये मतलब लहरों के हिसाब से कंट्रोल हो रही है, पहले आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है। और अंडर वाटर माफिया कहाँ पर रह गया भाई, हॉर्न बजाना पड़ रहा है उसके लिए। तो भाई यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार अंडर वाटर माफिया कर क्या रहा है। ऊपर आ जा, जल्दी से आ जा। ओ भाई आराम से, इसको लग रहा था कि बोट में कूद जाएगा लेकिन बेचारा नीचे आके मुंह के बल गिर गया। अच्छा हुआ जमीन नहीं थी वरना इसका मुंह टूट जाता। अब अच्छे खासा पानी में गिरा इसलिए बच गया। खैर छोड़ो जो भी है, अभी ना फटाफट से अपनी बोट को भगाते भगाते हम लोग निकल लेते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और भाई वो जो जगह है ना यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो हो सकता है पहुंचने में ना काफी ज्यादा टाइम भी लग जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें बोट मिली है ना, इस बोट का नाम ढींगा है। तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है वाली बोट। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना बोट चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब जब लहरें आकर टक्कर मारती है ना तो बोट इतनी ज्यादा ऊपर तक उछलती है भाई पूछो मत। अभी फिलहाल ना यहाँ पर कोई लहर आ नहीं रही ढंग की। जब आंधी बारिश वाला मौसम होता है ना तब तो ऐसे ऊंची ऊंची लहर आती है भाई पूछो मत। खैर छोड़ो फालतू बातें बाद में करेंगे, अभी जल्दी से निकल लेते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल समुद्र के हम लोग काफी ज्यादा बीच में आ चुके हैं और यहाँ पर ना काफी ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें आ रही है। और सामने की तरफ में आपको एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आ गया होगा। और यहाँ पर अगर कोई भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के टावर पे हुआ ना, तो अगर उसने हमें देख लिया तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी हमें देखा है। तो भी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर एकदम चुपचाप से नीचे से एंटर हो जाते हैं। और भाई इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही है ना भाई पूछो मत। तो यहाँ पर देखो भाई कितनी ज्यादा ऊंची लहरें हैं। एक बार को पानी पूरा नीचे चले जाता है फिर झटके से पूरा पूरा ऊपर आ जाता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि अपनी बोट है फिलहाल मैं कहाँ पर खड़ी करी हूँ। एक काम करता हूँ ना, यहीं पर अपनी बोट में लगा देता हूँ। और यहाँ पर अगर हमें टावर से किसी ने देख लिया होगा ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और मेरे को लग रहा है पुलिस वालों को पता चल गया, ऊपर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। भाई अगर ऐसी गड़बड़ हुई ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एक काम करता हूँ एकदम आराम आराम से आगे बढ़ूंगा। अगर गड़बड़ भी होगी ना तो इतना ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिलहाल मेरे को तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है अभी तक। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर खड़े होकर मैं बहुत ज्यादा देर से वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी
सोल्जर यहाँ पर नहीं आया। लेकिन यार मुझे इतना तो 100% याद है कि जब मैं लास्ट टाइम इस जगह पर आया था तो मुझे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिली थी। वो देखो भाई सामने खड़ा हुआ, निकल तेरी। ओ भाई बच गया, मेरा निशाना कैसे मिस हो सकता है। गाइस यार यहाँ पर ना अभी असली गैंगस्टर वाली फील आने वाली है, क्योंकि मैं चलाने वाला हूँ देसी कट्टा। मतलब कि अभी मैं तगड़ी गन्स कम यूज करूंगा, मैक्सिमम टाइम ये देसी कट्टा यूज करने वाला हूँ। एक आया सामने की तरफ और देख लो भाई, सिर्फ और सिर्फ एक डॉट पे एकदम परफेक्ट एम करके मैं सीधा इनके हेडशॉट बजाने वाला हूँ। एक बहुत दूर खड़ा हुआ है, रुक जाओ, इसके तो स्नाइपर मारनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। और अभी निकाल लेता हूँ अपनी AWM। और यार अंडर वाटर माफिया कहाँ चला गया भाई? मेरी हेल्प कर आके। यहाँ पर इतने सारे बंदे आ गए, निकल यहाँ से। एक गया, अभी ये आ गया, दूसरा भी गया। चलो बेटा, सबको मारूंगा। और अंडर वाटर माफिया शायद से नीचे ही रहेगा क्या पानी में? तो गाइस यार मुझे तो ना आखिरकार समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अंडर वाटर माफिया रह कहाँ पर गया। मेरे साथ आया था वो पूरे रास्ते, वो शायद से ना वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाया। वो भाई साहब आ तो गए, पीछे देख इतने सारे बंदे। अंधा है क्या? आवाज नहीं आ रही भाई साहब? इतने सारे बंदे आए और वो भागकर मेरे पास आ रहा है सबसे पहले। और भाई सच्ची में बहुत ज्यादा बंदे हैं। मैंने सोचा सबको पिस्टल से मारूंगा, लेकिन गाइस यार यहाँ पर अभी मैंने ऑटो गन भर के चला दिया है। बट अगर अब अपने पीछे जब अंडर वाटर माफिया आ ही चुका है कवर देने के लिए, तो यहाँ पर क्यों ना इनके देसी कट्टा बजाया जाए, एकदम खटाई खट। अब देखो भाई, जो भी चोना होगा ना, इधर इधर तेरी ऐसी की तैसी, इधर ओए बुड्ढे इधर तेरी भैंस की रंग, रुक जा, एकदम मत्थे पड़ेगी। ओ तेरी भाई बच गए, मार इसको, मार मार मार, निकल यहाँ से भाई। हमसे चोना होगा भाई। देखो देसी कट्टे से मारने का ना मजा ही अलग है। जब उसकी गोली पड़ती है ना बंदे के, तो इतनी दूर जाके गिरता, पूछो मत। ये देखो भाई इतना डैमेज है ना AK-47 की भी सिंगल बुलेट का मेरे को नहीं लगता जितना मेरे को इस पिस्टल का लग रहा है। अभी फटाफट ना एक काम करता है, चलते हैं ऊपर की तरफ में। और यहाँ पर तू क्या कर रहा था खड़े होकर? बेटा क्या कर रहा था? निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। यहाँ पर मेरे को लग रहा है ना अभी बहुत सारे बंदे जो आते ही होंगे। और सायरन इतनी तेज बज रहे हैं ना, पूछो मत। और मुझे पता है क्या लग रहा है कि जब तक ये सायरन बजते रहेगा ना, तब तक बंदे आते रहेंगे। और नीचे से भी कोई मारा हो, तेरे सामने से आया, निकल यहाँ से। और दूसरा बंदा ये आया, एक सेकंड रुक जा, एकदम मत्थे पड़ेगी तेरे भी, निकल यहाँ से। ओ भाई ये कहाँ से आया बुड्ढे, निकल यहाँ से। चलो यहाँ पर फिलहाल इसको भी मैंने डाउन कर दिया है। बाहर की तरफ एकदम चुपचाप चलकर देखते हैं कि क्या बंदे आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे। और अंडर वाटर माफिया कहाँ रह गया? ओके, अंडर वाटर माफिया भी जो है पूरा पूरा अपने साथ साथ आ रहा है। देख भाई अभी जो भी बंदे हैं ना, उसको नीचे वालों का ध्यान तू रख, सामने वालों का ध्यान मैं रखता हूँ। फटाफट से ना आगे बढ़ते हैं। अभी ना जल्दी से कुछ भी करके मैं वो गाड़ी ढूंढने, और ये आ गया, निकल यहाँ से। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, अभी फिलहाल मैंने बहुत सारे बंदों को तो डाउन कर दिया है, लेकिन ना यहाँ पर एक गोली मेरे से इसमें लग गई थी और गैस लीक हो गई है बहुत ज्यादा। अब बस कहीं ऐसा ना हो कि इस गैस की वजह से इसके अंदर आग लग जाए। ओ भाई 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 आराम से तुम्हारी भैंस की टांग। इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए भाई? अभी तक एक एक आ रहे थे, अभी पूरे के पूरे भर के आ गए। और बाहर अभी भी और बंदे तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। भाई सब यहाँ पर अगर अभी कोई भी आया ना, तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ में, क्योंकि अगर मैंने एक बारी कंट्रोल टावर से इस सायरन को मैंने बंद कर दिया ना, तो शायद से यहाँ पर पुलिस वाले जो है आना बंद कर देंगे। अभी एक काम करते हैं, हेलीकॉप्टर भी बहुत सारे आ गए हैं, तो इन हेलीकॉप्टर को भी पहले डाउन करना पड़ेगा तो ही कुछ होगा। और मेरे पास बजूका में बहुत ज्यादा कम एमो है, तो लेकिन मैं इसको भी यूज करने वाला हूँ। एकदम पूरा ढंग से निशाना लगा लूँ पहले। और 3, 2, 1 भाई फट जा। ओबे बच गया यार, एकदम पूरा परफेक्ट गेम करा था। अब एक और लास्ट आया, 3, 2, 1 और ये गया भाई, बजा दिया पटाखा तुम्हारे भाई ने। सामने की तरफ से एक हेलीकॉप्टर और आया है। अगर मैं इसके पायलट को डाउन कर देता हूँ तो फिर बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यार सच्ची में लोग मरने का नाम नहीं ले रहे। और ये क्या, नीचे से बंदे आ गए भाई। अंडर वाटर माफिया क्या कर रहा है? सामने की तरफ में कुछ बंदे। चलो भाई बाहर निकलो यहाँ से फटाफट। ओए गोलियां हैं तुम्हारे पास, चुपचाप, हरकत नहीं। यहाँ से बाहर निकल लो फटाफट, बाहर निकल जल्दी से। ओए उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर बेटा तुम कम छोड़े हो, ठीक है भाई साहब, यहाँ बदमाश बन रहे हैं हमसे। अभी ना यहाँ पर मैं बाहर निकल कर देखता हूँ क्या और बंदे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो गाइस सर अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे पहले से थे उनको तो हमने मार दिया है, लेकिन अभी बहुत सारे हेलीकॉप्टर आए जा रहे हैं एक के बाद एक। और सामने की तरफ में एक हेलीकॉप्टर है, 3, 2, 1 और ये गया भाई साहब, बहुत ही बुरे वाला फोड़ा है। पूरा का पूरा पटाखा बजा के इस हेलीकॉप्टर को भी मैंने डाउन कर दिया। और यहाँ पर देखो यार, जब तक ये सायरन बंद नहीं होगा ना, मेरे हिसाब से एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आते रहेंगे और मुसीबतें हमारे लिए और बढ़ती जाएगी। तो अभी ना हमें कुछ भी करके एकदम ध्यान से सबको मारना है और ये पूरा का पूरा एरिया ना खाली करना है। फिलहाल यहाँ पर तो अभी मेरे को नहीं लगता कि और बंदे आने वाले। भाई सब कुछ हो चुका है क्या? नहीं भाई, नीचे की तरफ में एक बंदा है, उसको पहले मारना पड़ेगा। कहाँ पर है भाई? जल्दी बता मेरे को कहाँ पर है। और यार अभी हेलीकॉप्टर एक के बाद एक आए जा रहे हैं यार, हम कैसे रोकेंगे हेलीकॉप्टर्स को? और ये देखो ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तेरी ऐसे कैसे कट्टा बजेगा तेरे एक गैंगस्टर का, निकल यहाँ से। चलो तो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर को तो डाउन कर दिया, लेकिन यार ये ना एक के बाद एक आए जा रहे हैं। मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं सायरन को बंद कैसे करूंगा। अगर मैंने एक बार भी सायरन को बंद कर दिया ना, तो मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर यहाँ पर आना बंद कर देंगे। और ये देखो भाई, यहाँ पर ना मैंने इसके पायलट के हेडशॉट बजाया और पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही डाउन हो गया है। और पीछे की तरफ से ना 2 हेलीकॉप्टर शायद से और आ गए, 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है। और यहाँ पर अभी मैं इसको नहीं छोड़ने वाला बेटा, बहुत बुरा मारूंगा। 3,
2 and 1 चल निकल बेटा पहली फुर्सत में। तो मेरे हिसाब से भी मैंने बहुत सारे बंदों को मार दिया और मेरे को नहीं लगता अभी और आने वाले। फिलहाल एक हेलीकॉप्टर और आ रखा है, रुक जाओ इसको भी मैं फोड़ ही दूं। बंदे उतारेगा क्या? 1 मिनट रुक जा। 3 2 1 तेरा भी नाश स्पीड देता हूं मैं। तो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर को फोड़ दिया और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी मैं और क्या कर सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना ऑलमोस्ट मैंने सबको मार दिया है और यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले आए थे उनको भी मार दिया। अब मुझे चढ़ रहा है बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि जिस कार के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे ना वो कार मुझे मिल नहीं रही। लेस्टर ने जो लोकेशन बताई थी ना वो यही लोकेशन थी, लेकिन यार ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें पूरे में कार ढूंढनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मैं कहाँ पर जाऊँ। ओ भाई साहब ये सामने ही कार खड़ी हुई है, मतलब कि अभी तक मैं इस जगह पर आया नहीं था। अभी फटाफट से मैं इस कार के अंदर बैठता हूं और भाई सच्ची में कार जो है देखने में बहुत ज्यादा ही बढ़िया लग रही है। और यार जैसा कि इसने बोला था कि कार जो है ना बहुत ज्यादा तगड़ी है और यहाँ पर ना इस कार की एक टेस्ट ड्राइव कर देखते हैं भाई चलने में कार कैसी है। भाई साहब सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और गाइस देखो भी ना सायरन की भी आवाज जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ओ भाई 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 ये तो पानी में जाकर गिर जाएगी। शिट 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 आराम से भाई। ये कार की स्पीड गाइस और सच्ची में बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। और यार यहाँ पर इस कार में गन्स भी लगी। ओ भाई साहब आगे की तरफ में वेपन भी लगे हुए हैं, यानी कि यार सच्ची में अभी हमारे हाथ बहुत ज्यादा तगड़ी कार लग चुकी है। और ये कार इतनी ज्यादा गंदी हो रखी है, इसे एक बार ये ना धुलवाना पड़ेगा, फिर ये जो कार है पूरी की पूरी चमक जाएगी। और यार यहाँ पर इस कार की 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी बहुत ज्यादा आराम से जा रही है, यानी कि अभी हम लोग इस कार को बहुत ज्यादा स्पीड में चला सकते हैं। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में पुलिस वालों का एक हेलीकॉप्टर है। ये जो हेलीकॉप्टर होता है ना गाइस, इस हेलीकॉप्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो एक काम करते हैं ना, इसके थोड़ी बहुत गोलियां मार के देखते हो। भाई साहब इतना ज्यादा मजबूत हेलीकॉप्टर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 गोली में फूट गया। भाई काम करते हैं, चलो हेलीकॉप्टर एक बार को मान लेते हैं कमजोर था, वैसे वो कमजोर है नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं। इस जेट पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने गोलियां चलाई, भाई मुश्किल से 4 से 5 गोली और इतने बड़े बड़े प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर फूट जा रहे हैं। भाई अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस गाड़ी को मैं यहाँ से लेकर कैसे जाऊंगा और पुलिस वाले यहाँ पर कैसे लाए होंगे। मेरे हिसाब से ना पुलिस वाले कार को हेलीकॉप्टर से लोड करके लाए होंगे, तो अभी मुझे भी इस कार को हेलीकॉप्टर से लोड करके ले जाना पड़ेगा। भाई खैर जो भी हो अभी ना बहुत ज्यादा मजा आ चुका है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी लग चुकी है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि ये जो गाड़ी है मुझे अंडर वाटर माफिया को वापस कर देनी चाहिए या फिर खुद अपना पर्सनल व्हीकल बनाकर इसको रखना चाहिए। अब भाई देखो गाड़ी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस गाड़ी से हम नॉर्मल गैंग के बंदों को तो भाई मार ही देंगे, लेकिन इससे पुलिस वाले भी डर के बहुत ज्यादा भागने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे जो गोलियां लगी है ना भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम लोग एम करते हैं ओनली 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं हो जल्दी से आकर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। तो यार आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय।